नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और उपयोगी चीज के बारे में। 10 केवीए स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर का कंप्लीट डेटा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शौकीन हैं या फिर अपना खुद का स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए सोने जैसी है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप भी प्रोफेशनल लेवल का स्टेबलाइजर बना पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की बेसिक स्पेसिफिकेशंस की। ये ट्रांसफार्मर 170 वोल्ट से लेकर 418 वोल्ट तक का इनपुट वोल्टेज हैंडल कर सकता है। यानी कि अगर आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी लाइट डिम हो जाती है, कभी फैन स्लो चलता है, तो ये उसे परफेक्टली स्टेबलाइज कर देगा। और आउटपुट में आपको मिलेगा 200 वोल्ट से 245 वोल्ट तक का स्टेबल वोल्टेज। क्या बात है ना। ये रेंज इतनी परफेक्ट है कि आपके सभी होम अप्लायंसेस खुशी खुशी चलते रहेंगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वाइंडिंग डाटा। यहां पर हर डिटेल बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है हमारा एलटी सप्लाई वाइंडिंग। इसके लिए आपको चाहिए 24 वोल्ट्स का आउटपुट और इसके लिए करने होंगे 16 टर्न्स। वायर गेज होगा 24 एसडब्ल्यूजी। ये वाइंडिंग बेसिकली आपके कंट्रोल सर्किट को पावर देने के काम आती है। थिंक करिए इसे एक छोटे से दिल की तरह जो पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। फिर आता है न्यूट्रल वाइंडिंग का मामला। यहां पर बात बिल्कुल सिंपल है, 0 वोल्ट्स 0 टर्न्स। हाँ दोस्तों, न्यूट्रल वाइंडिंग में कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का एंकर पॉइंट है जहां से सब कुछ मेजर होता है। अब आती है मेन टैपिंग वाइंडिंग्स की बारी, और यहां पर रियल मैजिक होता है। पहली टैपिंग है 240 वोल्ट्स की। इसके लिए आपको वाइंड करने होंगे 177 टर्न्स और वायर गेज होगा 13 एसडब्ल्यूजी। ये टैपिंग नॉर्मल वोल्टेज कंडीशंस के लिए परफेक्ट है। जब आपके एरिया में वोल्टेज नॉर्मल रहती है तो यही टैपिंग एक्टिव रहती है। दूसरी मेन टैपिंग है 290 वोल्ट्स की। यहाँ पर टर्न्स होंगे 214, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको यूज़ करना होगा डबल वायर, यानी 13+13 एसडब्ल्यूजी का डबल वायर। ये टेक्निक करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। समझिए जैसे हाईवे पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो डबल लेन बना देते हैं, वैसे ही यहाँ डबल वायर से करंट फ्लो स्मूथ रहता है। तीसरी और सबसे हाई वोल्टेज टैपिंग है 418 वोल्ट्स की। इसके लिए आपको वाइंड करने होंगे 309 टर्न्स और वायर गेज होगा 13 एसडब्ल्यूजी। ये टैपिंग हाई वोल्टेज इनपुट कंडीशंस के लिए काम आती है। जब ग्रिड वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही हो तो ये टैपिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। अब बात करते हैं कोर और बॉबिन की। कोर नंबर है 8। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो 10 केवीए कैपेसिटी के लिए परफेक्ट है। बॉबिन का साइज है 5 इंचेस, जो इस कोर के साथ परफेक्टली मैच करता है। कोर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एक अच्छा कोर मतलब कम लॉसेज और बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायर गेज का सिलेक्शन भी बहुत केयरफुली किया गया है। 24 एसडब्ल्यूजी वायर एलटी सप्लाई के लिए सफिशिएंट है क्योंकि करंट रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन मेन वाइंडिंग्स के लिए 13 एसडब्ल्यूजी यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। थिकर वायर मीन्स बेटर करंट फ्लो और कम हीट जनरेशन। डबल वायर टेक्निक का यूज़ 290 वोल्ट टैपिंग में इसलिए किया गया है क्योंकि ये मीडियम वोल्टेज रेंज में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। ये टेक्निक हीट डिसिपेशन भी बेटर करती है और ट्रांसफार्मर की लाइफ भी बढ़ाती है। प्लस ये टेक्निक कॉस्ट इफेक्टिव भी है कंपेयर टू सिंगल थिक वायर। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम। कॉपर वायर की कंडक्टिविटी एक्सीलेंट होती है और एफिशिएंसी भी बेटर मिलती है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आती है। एल्यूमिनियम वायर इकोनॉमिकल ऑप्शन है, लेकिन थोड़ी सी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। अगर बजट टाइट है तो एल्यूमिनियम भी काम चल जाएगा। प्रोफेशनल टिप, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कॉपर चूज करें, शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम परफेक्ट है। कोर नंबर 8 का मतलब है कि कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एडिक्वेट है 10 केवीए लोड हैंडल करने के लिए। 5 इंच बॉबिन साइज इंश्योर करता है कि सभी वाइंडिंग्स प्रॉपरली फिट हो जाएं और प्रॉपर इंसुलेशन भी मेंटेन हो। ये साइज कैलकुलेशन भी बहुत साइंटिफिक है, ना ज़्यादा बड़ा कि स्पेस वेस्ट हो, ना छोटा कि वाइंडिंग्स टाइट हो जाएं। टेम्परेचर मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशियल है इस डिज़ाइन में। प्रॉपर वायर गेज सिलेक्शन और डबल वायर टेक्निक इंश्योर करते हैं कि ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग ना हो। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडियन कंडीशंस में जहां एम्बिएंट टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहती है। ये कंप्लीट डेटा आपको अपना खुद का स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर बनाने में हेल्प करेगा। बस याद रखिए कि वाइंडिंग करते समय प्रॉपर इंसुलेशन मेंटेन करें और टर्न्स काउंट एक्यूरेट रखें। सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर ही काम करें। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट गाइड 10 केवीए स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर के लिए। अब आप भी बना सकते हैं अपना प्रोफेशनल क्वालिटी स्टेबलाइजर।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, आपका दिल खोलकर स्वागत है। यहाँ आपको हमेशा कुछ नया और दिलचस्प मिलता रहेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। हमारा मोटो है हर दिन कुछ नया सीखना और मस्ती करना। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई देता है, ये नोटिफिकेशन बेल है। इसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ और शायद कुछ नए सरप्राइजेस के साथ भी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। आपका सपोर्ट हमारे लिए एवरीथिंग है। आप जैसे व्यूअर्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। सी यू सून और हाँ, खुश रहिए हमेशा।